Hi children, myself Madhu ma'am, your science teacher. Today I'll explain about the excretion. ठीक है ना। तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर टॉपिक्स जो है एक्सक्रीशन उसके बारे में जानेंगे। ओके, एक्सक्रीशन में आ जाइए। एक्सक्रीशन हम लोग किसको कहते हैं? द रिमूवल ऑफ वेस्टेज सब्सटेंस, ठीक है ना, या टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है ना, इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन जो होता है वो टाइम टू टाइम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। टाइम टू टाइम एक्सक्रीशन होना है, ठीक है ना। ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी एक्सक्रीशन होता है। प्लांट्स में एक्सक्रीशन जो होते हैं वो क्या होता है कि सपोज दैट आप में भी रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, जो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है, ठीक है ना। सारे एनिमल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है और 24 आवर्स रेस्पिरेशन जो होता है वो प्लांट्स में भी होता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि इनहेल द ऑक्सीजन, एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हो या कि प्लांट से रिमूव करता है तो वो क्या हुआ? एक्सक्रीशन का प्रोसेस हुआ। एक्सक्रीटरी मटेरियल यहाँ पर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसी तरह से आप कह सकते हो फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में अगर फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं तो प्लांट्स में रॉ मटेरियल्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और वो एक्सक्रीट क्या कर रहा है, क्या बना रहा है? ऑक्सीजन को निकाल रहा है, ठीक है ना। वाटर वेपर को ये क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। तो प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होते हैं। यहाँ हम लोग जानेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम अबाउट ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम अबाउट ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। एक्सक्रीशन यहाँ पर क्या है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, ठीक है ना, ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। अब हमारे बॉडी में क्या होता है कि जैसे ब्लड है, ठीक है ना, तो ब्लड में ऑक्सीजन जो है तो यू कैन से दैट दिस इज प्योर ब्लड, ठीक है ना। और बॉडी ऑर्गन अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दे रहा है तो दिस इज कॉल्ड इम्प्योर ब्लड। ये ब्लड है कहाँ जाकर फिल्टर होता है, कहाँ जाकर आपका क्लीन होता है? लंग्स में, ठीक है ना। फिर से ब्लड क्या होता है कि ब्लड में क्या होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसको हम लोग यूरिया कहते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरिया कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है? एक्सेस वाटर होता है, उसमें कॉमन सॉल्ट होता है। ये सारी चीज इम्प्योरिटीज के फॉर्म में, वेस्टेज मटेरियल के फॉर्म में आपके ब्लड में क्या होता है? मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। और आपका ब्लड क्या है? इम्प्योर हो जाता है। इस ब्लड को क्या करना है? फिल्टर करना है, नहीं तो ये हमारे किडनी को क्या कर सकता है? खराब कर सकता है। हमारा बॉडी ऑर्गन काम नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या करता है कि ये सारे जो ब्लड हैं, इम्प्योर ब्लड हैं, इसको क्या करता है? रीनल आर्टरीज, ठीक है ना, रीनल आर्टरीज किडनी तक लेकर जाता है, ठीक है। एक बार फिर मैं बता रही हूँ कि इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में हार्ट चैप्टर में बताया था कि आर्टरीज और वेन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। तो आर्टरीज क्या करता है? प्योर ब्लड को कैरी करता है, और वेन्स क्या करता है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। लेकिन अगर वो किडनी से अटैच हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रीनल आर्टरीज कहते हैं और रीनल वेन्स कहते हैं। अगर लंग से जुड़ जाता है तो उसे पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं, पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। और फंक्शन दोनों का क्या होता है? जैसे ही पल्मोनरी लगा या रीनल लगा तो फंक्शन इसका क्या होता है? ऑपोजिट हो जाता है। तो रीनल आर्टरीज अगर आप कह रहे हो तो दैट मीन्स इट कैरीज विच ब्लड? इट कैरीज इम्प्योर ब्लड। रीनल अगर वेन्स कह रहे हो तो इट कैरीज विच ब्लड? प्योर ब्लड। ये क्या कैरी करेगा? प्योर ब्लड को कैरी करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि रीनल आर्टरीज इम्प्योर ब्लड को लेकर कहाँ आया? किडनी में लेकर आया, ठीक है ना। रीनल आर्टरीज इम्प्योर ब्लड को लेकर कहाँ आया? आपके किडनी में लेकर आया। और किडनी में क्या होता है कि ये ब्लड फिल्टर्ड हो जाता है, ठीक है ना। आपके ब्लड में यूरिन, नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, आपके ब्लड में कुछ तरह के सॉल्ट है, आपके ब्लड में क्या है? वो एक्सेस वाटर है। तो ये सारी चीज मिलकर क्या है कि यूरेटर, ठीक है ना, यूरेटर से पास हो जाता है यूरिन के फॉर्म में।
तो 2 किडनी यहाँ पर है और दोनों किडनी से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए हैं। दिस इज कॉल्ड यूरेटर। यूरेटर से यूरिन पास येलोइश कलर के होते हैं। यूरिन पास करके कहाँ आ जाता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन के फॉर्म में आके स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर्ड हो जाता है और वहां से क्या होता है कि टाइम टू टाइम यूरिन पास करना है तो यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, यूरिन आपका पास होता है। ठीक है, ये चीज हम लोग समझे। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर आपका क्या है कि द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन ऑर्गन्स। कितने ऑर्गन्स को ये क्या कंसिस्ट कर रहा है, तो फर्स्ट वन आप क्या देख रहे हो, 2 किडनीज। 2 किडनीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, 2 किडनीज आर प्रेजेंट। ठीक है ना, 2 यूरेटर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, अटैच फ्रॉम ईच किडनी, ये क्या कहलाता है, यूरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, यूरेटर कहलाता है। और 1 यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, आपका यूरिनरी ब्लैडर है, वेयर यूरिन इज स्टोर्ड, जहां यूरिन क्या होता है, स्टोर्ड रहता है। एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा, जहां से यूरिन पास होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसमें यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर्ड रहता है। ठीक है ना, स्टोर्ड रहता है, कितना यूरिन स्टोर्ड हो सकता है। ठीक है ना, एक एवरेज डाटा, दिस इज नॉट द फिक्स डाटा बट दिस इज द एवरेज डाटा यू कैन से। ठीक है ना, एवरेज डाटा क्या है कि यूरिन स्टोर्ड होने का 1.5 to 2 लीटर्स यूरिन क्या होता है कि पर डे इसमें स्टोर्ड हो सकता है। अब 1.5 to 2 लीटर यूरिन क्या होता है, स्टोर्ड हो सकता है पर डे। ठीक है ना, अब ये वैरी करता है, ठीक है ना, पर्सन टू पर्सन, ये वैरी करता है आपके क्लाइमेट, आपके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, ये वेरी करता है किस चीज के अकॉर्डिंग, अब सीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, विंटर सीजन में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, समर सीजन में टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, मेल में क्या है और फीमेल में क्या है। अगर ये इस पर ये डिफर करता है। तो अब आप देखोगे कि फीमेल जो होती है, फीमेल में क्या होता है कि 1.5 से 1.8 लीटर यूरिन पर डे इसमें क्या होता है, स्टोर्ड हो सकता है। मेल में 1.8 से 2.2 लीटर यूरिन क्या होता है, इसमें स्टोर्ड हो सकता है। ठीक है ना, और यूरिन पास करने का तो 4 to 7 टाइम्स यूरिन पास पर डे। ठीक है ना, दिस इज द एवरेज डाटा। अगर एक एडल्ट पर्सन है जो हेल्दी है तो वो उसमें ये डाटा हो सकता है। ठीक है ना, तो ये एक्सक्रीशन का आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, रीनल आर्टरीज, ये क्या है, रीनल आर्टरीज, ब्लैक कलर का मैंने बना दिया है, ब्लैक कलर का आप देख रहे हो, रीनल आर्टरीज, दैट मीन्स ब्लड इसमें पास हो रहा है। कौन सा ब्लड पास हो रहा है, डर्टी ब्लड पास हो रहा है। ये रीनल आर्टरीज क्या कर रहा है, डर्टी ब्लड को इस किडनी में लाया, इस किडनी में लाया। ठीक है ना, और ये क्या है कि नेफ्रॉन से, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन क्या है, सेल है, एक्सक्रीटरी सेल है, तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन सेल से ये क्या है, किडनी बना हुआ है। और नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्ट्रेशन में मदद करता है इस जगह पे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, क्योंकि अगर इसमें हम लोग अटैच करते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो 5 मिनट्स का एक वीडियो मैं बना दूंगी जिसमें कि आपको क्या है कि नेफ्रॉन के बारे में मैं बताऊंगी कि वहां पर क्या है। ठीक है ना, किस ऑर्गन से बना हुआ है और उस जगह पे क्या है। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये क्या है, रीनल वेन है। रीनल वेन व्हाइट कलर का है और जो क्या करता है आपके किडनी में, ठीक है ना, जो ब्लड क्या हुआ है, फिल्टर हो चुका है, उस ब्लड को वो क्या करता है, लेकर कहाँ जाता है, पूरे बॉडी ऑर्गन में जाता है। ठीक है ना, किडनी, 2 किडनी है, 2 यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है ना, ये ड्राइंग जो है, ये ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे, इसको बनाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, कि 2 किडनीज आर प्रेजेंट, 2 यूरेटर्स आर प्रेजेंट, 1 यूरिनरी ब्लैडर आर प्रेजेंट, 1 यूरेथ्रा इज प्रेजेंट। ठीक है ना, और यहाँ क्या हो गया कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, और ये सारे ऑर्गन्स है। और किडनी क्या है कि बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है जो कहाँ सिचुएटेड रहता है, तो आपके बैक साइड में।
ठीक है ना, पीछे बैक साइड में ये क्या होता है, सैचुरेटेड रहता है। तो टॉक्सिक मटेरियल्स आपके बॉडी से क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम उसे क्या करना है, रिमूव करना है, नहीं तो वो पॉइजनस हो सकता है। ठीक है ना, वो पॉइजनस हो सकता है और आपके लिए खराबी कर सकता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे।